जय हिंद फ्रेंड्स। स्टॉक मैड के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज के इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में अपडेट हम शुरू करते हैं। तो आज 8 अप्रैल को हम देख सकते हैं कि मार्केट एक्सपीरियंस आज रिबाउंड था, क्योंकि कल के दिन जो लॉसेस हुए हैं बड़े बड़े जो यूएस के टैरिफ्स की वजह से, उसकी वजह से भी आज मार्केट थोड़ा रिबाउंड दिखा, हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में जो अपना इंडेक्स है वो 1.8% से ऊपर चला गया है। जो आप देख सकते हैं यहाँ आज 1.8% से प्रीवियसली कल का जो था उससे वो आज गैप अप में ओपन होकर आज मार्केट ऊपर चला गया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन उसी के साथ अगर हम देखें तो मंडे के दिन जो डिक्लाइन था 3.2% का, जो कल का जो डिक्लाइन था जो ट्रम्प के टैरिफ की वजह से, तो इस डिक्लाइन की वजह से जो रिकवरी हो गई है वो सिंगल ड्रॉप में जो 10 महीने का जो सबसे बड़ा जो सिंगल ड्रॉप था जो 3.2%, उसमें थोड़ा ही आज रिकवर हो गया आपको दिखाई पड़ रहा है। और इसी के साथ अगर हम देखें तो निफ्टी के जो मिड कैप इंडेक्स है वो भी 2.11% और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 2.13% का जो है उन्होंने कवर अप किया हुआ आज हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो आज की जो वोलेटिलिटी थी जो बैंक के जो स्टॉक्स थे उसमें बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, जो मॉर्निंग को हम देख सकते हैं। स्पेशली अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो आज हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें पता भी चल रहा है कि मॉर्निंग को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आज मार्केट गैप अप में ओपन हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो इसी के साथ अगर हम देखें तो इसमें भी जो ऑल शेयर्स है निफ्टी 50 के, वो शेयर्स भी थोड़ा पॉजिटिवली कवर अप किया हुआ हमें आज दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट पॉजिटिवली कवर कर रहा है, लेकिन कुछ थोड़े दिन के लिए हम ट्रम्प्स के जो टैरिफ्स है उनसे हमें बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई अंदाज़ा नहीं लग सकता वो क्या कर रहा है क्या नहीं। इसकी वजह से अगर हम मार्केट को आज की मॉर्निंग को ओपनिंग देखें तो ओपनिंग में भी आप देख सकते हैं कि एक गैप अप में ओपन हुआ। फिर उसके बाद एक सर्टन मार्केट ने आज बेस कवर किया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो 23,300 के आसपास का जो एक गैप है, जो यहाँ पे इस गैप को मार्केट ने आज स्टडीली उसको उधर ही गैप में क्रिएट किया है। इसके नीचे आज मार्केट नहीं गया है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी पॉजिटिवली ऊपर तो चला गया है, लेकिन अभी कल क्या होगा वो आज रात को ही पता चलेगा, जो ट्रम्प्स के नेक्स्ट मूव है उनके बाद। अगर मार्केट ऐसे ही पॉजिटिव रहता है तो फिर से रिवर्स कवर अप करेगा, रिबाउंड करेगा, अगर नहीं तो वो नीचे चला ही जाएगा। अगर हमें एक टारगेट रेशियो चाहिए तो हम यहाँ पे मार्क करके रख सकते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको अगर हम रेड में देखें तो अगर कल मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ चला गया तो हम इधर से हम एक सर्टन पोजीशन यहाँ पे बना के हम रख सकते हैं, जो हमें पता चलेगा कि ये एक पोजीशनिंग लाइन है, यहाँ से मार्केट नीचे चला जाएगा और फिर से मार्केट बेरिश की तरफ चला जाएगा, वो हमें पता चल जाएगा। अगर हम देखें तो कल अगर मार्केट पॉजिटिवली जाता है तो हमें पिछले वाला जो गैप है उसका हमें एक पॉजिटिवली एरिया ऑफ टारगेट हमें यहाँ पे दिखाई पड़ ही रहा है। अगर हम आज आरएसआई में भी अगर देखिए तो आप आरएसआई में भी देख सकते हैं कि मार्केट का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिवली था, लेकिन 60 को बेस बना के 60 और 40 को बेस बना करके ही मार्केट ने आज का जो अपना टारगेट है वो अचीव किया हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन लास्ट के जो एंडिंग का जो पार्ट है, जो क्लोज होने के समय मार्केट 40 और 60 के बीच में साइडवेज ही मार्केट कंटिन्यू कर के रखा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि कल मार्केट एक तो गैप अप में ओपन हो सकता है, या फिर कवर अप करने के लिए, या फिर 60 को कवर अप करके या तो उधर से सुपर बुलिश में जाएगा, नहीं तो 60 से सपोर्ट लेकर यहाँ पे नीचे बेरिश की तरफ जा सकता है। क्योंकि ये जो सपोर्ट लाइन है ये जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वही सपोर्ट लाइन से हमें मार्केट का
करंट इंडिकेशन हमें दिखाई पड़ सकता है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करने के बाद अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी का आज हम देख सकते हैं कि जो आज की जो साइंस है वो रिकवरी की तरफ हमें दिखाई पड़ रही है। और इसी में अभी हम देख सकते हैं कि रिज़र्व बैंक ने एक एस्टिमेट कट लगाने का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अनाउंसमेंट किया हुआ है, जिससे कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिल सकता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर इसी के साथ अगर हम आगे भी देखें, तो आज के मार्केट में हम क्या देख सकते हैं कि पूरा बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 भी एक गैप अप में ओपन हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसी के साथ अगर हम RSI में भी देखें, तो RSI में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, अगर RSI हम यहाँ पे बिक करें तो कि RSI में मार्केट जो है वो 60 को एक बेस लाइन क्रिएट करते हुए चल रहा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 60 को ब्रेक करके फिर से वो 40 के आसपास, मतलब इस 40 का जो बेस है उसको वो ब्रेक नहीं कर रहा, और 60 के बेस को थोड़ा ब्रेक करके फिर से वो साइडवेज चला जा रहा है। क्योंकि इसके मुताबिक अगर हम इस 40 और इस 60 के लाइन को अगर हम ड्रॉ करके देखें, तो जब तक वो इसको ब्रीच नहीं करता तब तक हमें मार्केट की सेंटिमेंट हमें कुछ पता नहीं चल सकती। क्योंकि इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट्स कंटिन्यूसली साइडवेज अभी होल्ड करके मार्केट अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा है। जो ट्रम्प्स के जो टैरिफ्स है उसके बाद आगे की जो इंडिकेशंस है वो मार्केट लगाने की कोशिश कर रहा है, जो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर, तो आज के जो मार्केट की जो यहाँ पे पोजीशनिंग है, तो आप मॉर्निंग से यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ मार्केट में एक कंटिन्यूसली पोजीशनिंग करते हुए एक वर्टिलिटी दिखाई दे रही है इसमें। अगर कल की अगर हम बात करें, तो कल हमें यहाँ पे यही देखना पड़ेगा, जो गैप अप में अगर ओपन होता है तो मार्केट सीधा 60 के ऊपर ही ओपन होगा यहाँ से, या 40 के नीचे ओपन होगा, वो हमें कल ही पता चलेगा। लेकिन अगर मार्केट पॉजिटिवली ओपन हो तो ओपन होता है तो हमें एक सर्टेन रिस्पांस मिल जाएगा कि मार्केट पॉजिटिवली एक बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर वो पॉजिटिवली बिहेव ना करते हुए अगर नीचे की तरफ जाता है तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो ग्लोबल रिसेशंस जो आए हैं ट्रम्प की वजह से, वो जब तक नहीं जाते तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते और किसी को भी हम अपना डाटा नहीं दे सकते। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है मार्केट की, वो अभी हमें एस्टिमेट करते हुए चलनी चाहिए, क्योंकि जब तक मार्केट फुल फोर्स में परफॉर्म नहीं करता तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। जो गैप डाउन गैप अप में जो मार्केट अभी चल रहा है वो वैसे ही आगे चलता रहेगा। अगर नया कोई अपडेट आता है तो हमें आपको अपडेट दूंगा। आप इसी के साथ चैनल के साथ बने रहिए। स्टॉक मैड के यूट्यूब चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।